नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम CET 2022 5 नवंबर 2022 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा है 0.3333 इंटू 0.25 इंटू 0.499 इंटू 0.125 और इंटू 24 का निकटतम मान है। तो हमसे निकटतम मान पूछा है और अगर अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ 1/8, 3/4, 3/8 और 2। अभी अगर हम इसको सोल्व करें तो सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और इनटू में अभी इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 25/100। अगर उसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 और इनटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 क्योंकि इसके नजदीक है और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1/2 और इनटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 125 और अपॉन में 1000। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/8 और इनटू में 24 इसके साथ आ जाएगा। अभी इसको कट कर लेते हैं तो 8 या 24 से ये 24 कट हो जाएगा। अभी क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/4 इंटू 2 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/8 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दिया हुआ है यदि x एक 3 अंकीय संख्या है और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदलकर बनने वाली संख्या हो तो संख्या x माइनस वाई सदैव विभाजित होगी। एक तो हम इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करें या हम ऐसा कर लेते हैं, कोई भी रैंडम एक संख्या मान लेते हैं 3 अंकों की। अगर हम 3 अंकों की एक संख्या माने तो वो संख्या होगी हमारी x और रैंडम ऐसे ही कोई भी एक संख्या मान लेते हैं। तो इधर हम एक संख्या मान लेते हैं 3, 2 और 1 और y एक संख्या है और y कैसे बनेगी, x के अंकों को किसी भी क्रम में पलट देने से एक संख्या बन जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3। या तो हम ये बना सकते हैं इन 3 अंकों से कोमा, या हम बना सकते हैं 2, 1, 3 और हम संख्या बना सकते हैं कोमा 1, 3, 2 और एक संख्या हम बना सकते हैं 2, 3 और 1। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है x माइनस वाई, क्योंकि हमें बताना है कि x माइनस वाई इससे विभाजित होगी। तो x की वैल्यू इधर है 321 और अभी y की कोई भी वैल्यू इसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे हम फर्स्ट वैल्यू को माइनस करें तो 1, 2 और 3, तो ये कितना आ जाएगा 11 माइनस 3 8 आएगा और इधर आएगा 11 माइनस 2 तो 9 आएगा, 2 में से 1 गया 1, तो यह है 198 और ये किससे डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है। ऐसे अगर मैं सेकंड वाली संख्या को चेक करूं माइनस करके तो यह आ जाएगा 321 और माइनस में 213, तो 11 में से 3 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो ये संख्या ये 108, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। अभी अगर मैं 132 को माइनस करूं 321 में से तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 2 9 आएगा, 11 में से 3 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, तो ये 189 आया है, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। अभी मैं 231 को अगर माइनस करूं तो 321 और माइनस 231, तो ये इधर आ जाएगी 0, 12 में से 3 गया 9, तो ये संख्या ये है 90, ये भी 9 से डिविजिबल है। मतलब अगर मैं x की जगह और कोई भी संख्या मान लेता हूँ 3 अंकों की, मतलब कोई भी, और उसके अंक पलट देता हूँ, उनसे भिन्न भिन्न तरह की संख्या बनाता हूँ, तो वो y की जगह आ जाएंगी। तो फिर हम x में से y को माइनस करेंगे तो वो जितनी भी संख्याएं आएंगी ना वो सारी की सारी 9 का डिविजिबल होंगी। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया हुआ कि 2 संख्याओं का योगफल 45 है। तो उन संख्याओं को हम a और b मान लेते हैं।
तो हमें दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 तथा उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है। मतलब इनका अंतर है वो कितना है, जो ये योगफल है इसका 9वां भाग, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ से अभी हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, इधर से 45 प्लस में 5 50 और उसका आधा तो 25। ऐसे ही अगर b की वैल्यू निकालें तो 45 में से 5 जाएगा तो ये 40 बचेगा और 40 का आधा कितना होगा, 20 होगा। अभी हमें संख्याएं पता चल गई, एक संख्या हमारी 25 और एक संख्या हमारी है 20। अभी हमें बताना है कि संख्याओं का एलसीएम क्या है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम देखें तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100 और यही हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया हुआ है कि 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं क्रमशः 45 सेकंड, 75 सेकंड तथा 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं। यदि यह तीनों एक साथ 7:20 और 15 सेकंड पर बदलती है तो अगली बार यह कितने बजे एक साथ बदलेंगी। तो हमें दिया हुआ है 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड। तो हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना सबसे पहले। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 45, 75, 90। अभी इनका एलसीएम निकालने के लिए 90 के टुकड़े करेंगे तो 90 के टुकड़े क्या आ जाएंगे, 15 छीक 90 और 15 के टुकड़े क्या होंगे 3 गुना 5 और 6 के टुकड़े होंगे 2 गुना 3। अभी हम 75 के टुकड़े करेंगे और जो टुकड़े इसमें नहीं है उनको लिखेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होता है 15 पंजे 75, तो 5 तिया 15 तो इधर है और हमारा 5 बच जाएगा तो उसको हम इधर लिख लेंगे और इनटू में अभी 45 है तो 5 तिया 15 तिया 45, तो ये इसके अंदर है तो इसको हम छोड़ देंगे। अभी इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वही हमारा एलसीएम होगा। अभी अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 1 जीरो आ जाएगी उसके आगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 450। मतलब इतने सेकंड बाद वो जो सिग्नल है वो फिर एक साथ बदलेंगे। तो चलिए अभी इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 450 सेकंड में कितनी मिनट होंगी, तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 से 0 कट होगी तो 3 दूनी 6, 3 से इसको कट करेंगे आएगा 15। तो ये आया है 15/2। अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 7 से ही 1/2 मिनट। इसको हम ऐड करेंगे 7 घंटे 20 मिनट और 15 सेकंड में। तो इसको अगर ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 घंटे और 20 और 7 27 मिनट और 15 सेकंड पहले थी इधर और फिर यहाँ पे आधा मिनट, इसका मतलब होता है 30 सेकंड। यहाँ पे 30 सेकंड और यहाँ पे 15 सेकंड, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 सेकंड। मतलब इतने बजे वो सिग्नल फिर से बदलेंगे। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दिया हुआ है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है तो क्रमशः ए बी तथा सी की आय में अनुपात है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं और फिर सी लिखते हैं और सी की इनकम को हम 100 मान लेते हैं। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो बी की आय है वो सी की आय से 20% कम है। तो इसका 20% कितना होगा 20, इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा 80। तो ये बी की आय आ जाएगी। अभी हमें दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो इसका 10% कितना होगा 8 होगा। और अगर इसमें हम ऐड करें क्योंकि हमें दिया हुआ है अधिक है तो ये कितना आ जाएगा 88, तो ये ए की आय आ जाएगी। अभी हमें इनका रेशियो निकालना है तो इसको हम 4 से कट कर देते हैं तो ये कितना आएगा 22 और ये आएगा 20 और ये आएगा 25। रेशियो का सिंबल लगा देते हैं तो ये हमारा आया है 22:20:25 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया हुआ है श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटना चाहता है
उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हों। सबसे पहले हम ये अनुपात देख लेते हैं। ये हमें अपॉन में करके अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो ये हर में हमें संख्याएं दी हुई हैं इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मैं 7 लिख लेता हूँ और इनटू में 5 और इनटू में 4 और इनटू में 3। अभी 2 बच गया। 2 वाला एक पेयर इस 4 के अंदर है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करें सभी को तो ये कितना आ जाएगा 7 या 21 तो 21 और इनटू 5 और 20 इनटू में 20 तो ये कितना आ जाएगा 21 दूनी 42। तो इनका एलसीएम आया है 420। अभी सभी को हम 420 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 420 अपॉन में 2 रेशियो 420 अपॉन में 3 रेशियो 420 अपॉन में 4 रेशियो 420 अपॉन में 5 रेशियो 420 अपॉन में 7। अभी इसको कट कर देते हैं तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 210। 3 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 4 और 0। 4 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 और 5। 5 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 4। अभी 7 से इसको कट करें तो ये आ जाएगा 6 और 0। अभी हम इन सबको ऐड कर लेते हैं तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा 4 और 5 9 तो 9 इधर आ जाएगा। अभी 6 और 8 14 और यहाँ पे 0 है और ये 4 14 और 4 18 और 1 19 तो ये 9 इधर आएगा। एक हासिल बचेगा तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 तो यह इधर 5 आ जाएगा। मतलब अभी जो ये आया 599 मतलब मिनिमम उसके पास इतने रुपए होने चाहिए कि प्रत्येक को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें दिया हुआ है कि 3 धनात्मक संख्याएं हैं। उन संख्याओं को हम a, b, c ये मान लेते हैं। इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है उसको हम a मान लेते हैं और जो 3 संख्याओं का औसत का 1/3 है तो इधर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले एवरेज निकालेंगे तीनों संख्याओं का तो a प्लस b प्लस c अपॉन में 3। तो ये 3 संख्याओं का एवरेज आया है। अभी हमें इसका 1/3 करना है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से तो इनटू में 3 कर देते हैं। अब ये क्या बताया हुआ है कि जो ये आया है ये सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस 8 के इक्वल। और क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है। मतलब हमारे पास ये 2 संख्याएं बची हैं b और c, इनका एवरेज हमें दिया हुआ है 8। तो b प्लस c अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8। तो इधर से b प्लस c की वैल्यू निकल के आ जाएगी 16। तो अभी हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन में 9 इक्वल टू a माइनस 8। अभी 9 को इधर लेके चले जाते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9a और माइनस 72। अभी हम 72 को इस तरफ लेके आ जाते हैं और जो ये संख्या है इन सभी को इधर लेके आ जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 इक्वल टू 8a माइनस b और माइनस c। अभी हमें इधर से b प्लस c की वैल्यू पता है तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8a माइनस b प्लस c और इज इक्वल टू 72। b प्लस c की वैल्यू इधर रखेंगे 16 तो ये आ जाएगा 8a माइनस 16 इज इक्वल टू 72। अभी 16 को इधर ले जाके इसमें ऐड कर देंगे तो 8a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 और 2 8 7 और 1 8। तो a की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, a की वैल्यू इधर से आ जाएगी 11। और हमें क्वेश्चन में बताना क्या था, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो a हमने सबसे बड़ी संख्या मानी थी और सबसे बड़ी संख्या क्या आई हमारी, y है 11 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा है 131 का क्यूब रूट
इंटू में 216 का क्यूब रूट प्लस 729 का क्यूब रूट और प्लस में 64 का क्यूब रूट किसके बराबर है। तो हमें पता है कि ये 11 का क्यूब होता है, तो इधर क्या आ जाएगा 11 और इंटू में अभी ये 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो इधर 6 लिखेंगे और प्लस में अभी ये 729 9 का क्यूब होता है, तो इधर 9 आ जाएगा और प्लस में और 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अभी इसको अगर हम सोल्व करें तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये आएगा 66 और प्लस में 9 प्लस 4 कितना है 13। अभी अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 9 6 प्लस 1 7, तो इसकी वैल्यू आई है 79 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दिया हुआ है कि एक प्लाट को रुपए 18,700 में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। 15% लाभ के लिए वह प्लाट को कितने में बेचे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अगर हम प्लाट को 18,700 रुपए में बेचे तो हमें 15% की हानि होती है। मतलब जो ये 18,700 है ये 85% की वैल्यू है, क्योंकि 100 माइनस 15 85 होता है। तो इधर हम लिख लेते हैं 85% की जो वैल्यू है वो है 18,700। अभी हमें क्या बताना है कि 15% लाभ के लिए वह प्लाट को कितने में बेचे। तो 15% लाभ लेना है तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 15, तो 115% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 115% की वैल्यू निकालने के लिए हम ज्यादा से गुणा करेंगे इसको 18,700 को और कम से भाग देंगे, तो इंटू में 115 और अपॉन में 85। अभी हम 5 से इसको कट कर देते हैं तो ये इधर 17 आ जाएगा और इधर आएगा 23। अभी 17 से इसको कट करें तो ये 1 1 और 00। अभी हम 1100 और 23 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 00, तो 11 33 3 3 असिल 11 दूनी 22 और 3 25, तो ये हमारा आया है 25,300 रुपए और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें दिया हुआ है यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात होगा। मतलब हमें सीपी और एसपी का रेशियो बताना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 20%, तो देखते ही पता चल रहा है कि जो ये रेशियो आएगा ये आएगा 5:6, क्योंकि अगर इसको हम अनुपात में कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा 20/100। इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज है और उसपे हमें 1 रुपए का लाभ होता है, तो ये कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 5 है और उसमें 1 रुपए को ऐड करेंगे, वो जो 1 रुपए हमारा प्रॉफिट है, तो फिर हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 5 और 1 6 और इनका रेशियो अगर देखें तो ये आ जाएगा 5:6, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें दिया हुआ है कि ए ने रुपए 38,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। 5 माह के बाद रुपए 55,000 की पूंजी लगाकर बी ने भी इस व्यापार में प्रवेश किया। वर्ष के अंत में रुपए 22,000 का कुल लाभ हुआ। निम्न में से कौन सी राशि ए और बी के लाभ के लगभग अंतर के समान है। मतलब हमें जो आंसर बताना है वो हमें लगभग में बताना है। तो इधर हम सबसे पहले ए लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे। तो ए ने कितनी राशि लगाई है 38,000 रुपए और बी ने 55,000 रुपए, तो ये 3 जीरो हम स्टार्टिंग में ही कट कर देते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 38 और इसको हम लिख लेते हैं 55। अभी हमें बताया हुआ है कि बी जो आया है वो 5 माह के बाद आया है, तो उसने जो ये पूंजी लगाई होगी 7 महीने के लिए लगाई होगी और ए ने जो पूंजी लगाई है वो 12 महीने के लिए लगाई है। तो अभी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका रेशियो निकाल लेंगे और जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 8 96, 6 9 असिल 12 3 36 और 9 45, तो यह आया 456। अभी अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 7 5 35, 5 3 असिल बचेगा 7 5 35 और 3 38, तो यह आया 385। ये 456 रेशियो 385। इस रेशियो में अभी हमें प्रॉफिट को डिवाइड करना है। टोटल प्रॉफिट कितना है 22,000। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 6 और 5 11 1, तो 1 हासिल बचेगा 8 और 5 13 और 1 14,
4 एक हासिल बचेगा, 4 3 7 और 1 8, यह है 841 और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है 22,000 के इक्वल। तो अभी हमें बताना है कि ए और बी के लाभ के लगभग अंतर के समान है, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं यहीं पे। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 - 5 1 आएगा और 15 में से 8 गया 7, तो इनका डिफरेंस आया 71। तो हमें इधर से 71 की वैल्यू निकालनी है, तो 71 की वैल्यू हो जाएगी 22,000 और इंटू में 71 और अपॉन में 841। अभी इनमें से कुछ भी कट नहीं होता, तो हम ऐसा करते हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा, यह आएगा 000 और 2 की मल्टीप्लाई 71 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सते 14 और फिर 2 से करेंगे तो यह आएगा 142। अभी इसको ऐड कर लेते हैं तो 2 6 5 और 1, तो यह आ जाएगा 15 62 और 3 0। अभी इसको हमें डिवाइड करना है 841 से, तो ये सबसे पहले 1 पे जाएगा तो इधर आ जाएगा 841, तो 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 4 गया 2 और 15 में से 8 गया 7, 1 0 उतार लेते हैं। अभी ये किस पे जाएगा, 9 पे लेके जाए तो 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम 8 पे लेके जाते हैं तो ये 8 पे पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये 8 एकम 8, 8 चौक 32, 2 3 हासिल 8 8 64, 64 और 3 67, तो ये आ जाएगा 67। तो अभी अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो 1 और 8 आना चाहिए स्टार्टिंग में, तो इसमें 1 और 8 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रुपये 1857। अगर इसको आप सोल्व करना चाहें तो एक बार सोल्व करके भी देख लेना, तो ये अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा और ये 1857 के इक्वल आएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें दिया हुआ है कि 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य ₹50 प्रति घन मीटर है। तो क्वेश्चन में हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, मतलब हमें एक बेलन दिया हुआ है और बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है πr²h। तो इसमें r की वैल्यू हमें दी हुई है 14 मीटर और जो h की वैल्यू है वो हमें दी हुई है 3.5 मीटर। अभी ये वैल्यू इसमें रख देते हैं तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 और इंटू में r की वैल्यू 14, तो यह आ जाएगा 14 × 14 और इंटू में h की वैल्यू 3.5, तो इसको लिख लेते हैं हम 35/10, तो ये बेलन का वॉल्यूम आ जाएगा। अभी इसको कट कर लेते हैं, 5 से कट करेंगे तो 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10, तो ये 7 दूनी 14 से 1 14 कट हो जाएगा। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 22 और 22 को हम लिख लेते हैं 2 इंटू में 11 और इंटू में यह आएगा 14 और इंटू में 7। अभी ये वॉल्यूम आया है बेलन का और यह आया है मीटर क्यूब में। अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 1 मीटर क्यूब है उसका मूल्य है ₹50, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे बेलन का मूल्य आ जाएगा। तो अभी अगर पूरे बेलन का मूल्य निकालें तो वो हमारा हो जाएगा 2 × 11 × 14 × 7 और इंटू में 50। अभी इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 50 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अभी 14 सते 98, तो 98 और 11 की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ये आ जाएगा 98 और 98, तो इधर 8 8 और 9 17 7 और इधर 9 और 1 10, तो इधर लिख देते हैं इसको 1078 और इंटू में 100, तो ये टोटल मूल्य आ जाएगा बेलन का। तो ये सोल्व करके हो जाएगा 1078 और 00, मतलब 1,07,800 रुपये और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया हुआ है कि ₹126 प्रति किलोग्राम तथा ₹135 प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरी प्रकार की चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य ₹153 प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। इधर हमें अनुपात दिया हुआ है उनकी मात्रा का, तो हम इधर देखें तो 126 रुपए किलो की एक चाय है, एक 135 रुपए किलो की चाय है और जो तीसरी प्रकार की चाय है उसको हम मान लेते हैं x रुपए पर किलोग्राम। अभी जो ये मात्रा दी हुई है
इसको हम अनुपात ना मान के ये मान लेते हैं कि ये हमारी 1 किलोग्राम थी, ये भी 1 किलोग्राम और ये 2 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा इंटू 1, तो ये सेम आएगा 126। और ये 135 की 1 किलो थी तो इंटू में 1, इसका मूल्य भी 135 आएगा। और ये 2 किलो थी तो इसका मूल्य क्या आ जाएगा इंटू में 2, इसका मूल्य आया है 2x। अब ये इधर 2 और 1 3 और 1 4, टोटल होगी 4 किलो। और उस पूरे मिश्रण का मूल्य क्या है 153 रुपए प्रति किलोग्राम। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 153 और इंटू में 4, तो 4 तिया 12, 2 1 हासिल, 15 चौके 60 और 1 61, तो इसका मूल्य आया है 612 रुपए। अभी अगर हम इन तीनों को ऐड करें, इन तीनों को ऐड करके ये 612 के इक्वल आएगा। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 5 11, 1 1 हासिल, 3 और 2 5 और 1 6, 1 1 2 261 और प्लस में 2x, और ये इक्वल होगा 612 के इक्वल। तो अभी अगर इधर से 2x की वैल्यू निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 612 और माइनस 261, तो 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गया 5, और इधर 5 में से 2 गया 3, तो ये 2x की वैल्यू आई है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको 2 से कट कर देते हैं, तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 सते 14, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10, और फिर इधर पॉइंट आएगा और 2 पंजे 10, और यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो उसका मूल्य आ जाएगा तीसरे प्रकार की चाय का 175.50, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें दिया हुआ है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो हमें इधर मैन दिया हुआ है और बॉय दिया हुआ है। तो अभी हमें बताया हुआ है कि आदमी और लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, मतलब मैन प्लस बॉय ये उस काम को 40 दिन में करते हैं। और उनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें दिया हुआ है मैन रेशियो बॉय। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ये कितना है 8:5। तो अभी सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से। तो टोटल वर्क हो जाएगा डेज, तो 40 और इंटू में दोनों की एफिशिएंसी, तो इंटू में कितना आ जाएगा 13। तो ये टोटल वर्क आया है। अभी हमें निकालना है अगर लड़के को अकेले खुदाई पे लगा दे उस काम को करने के लिए, तो वो लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये हमारा टोटल काम आया है। इसको अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमारा लड़के का काम आ जाएगा, और लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 8 40, तो ये आ जाएगा 13 8 104। मतलब जो लड़का है उस काम को 104 दिन में करेगा अगर वो अकेला लग के उस काम को करे तो। और ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, 104 दिन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें दिया हुआ है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो उस धनराशि को हम 100 मान लेते हैं, और 7 साल में वो कितनी होगी 2 गुनी, मतलब 200 होगी। और ये कितने साल में हुई है, ये हुई है 7 साल में। तो इधर कितना ब्याज मिला हमें 100 से 200 होगी, तो मतलब हमें इधर 100 रुपए का साधारण ब्याज मिला है। अभी हमें बताना है कि कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी, मतलब हमें 100 से 400 करना है इसको। तो कितना ब्याज मिलेगा इधर, तो यहाँ पे हमें 300 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। और ये कितने टाइम में होगी वो हमें निकालना है। मतलब जो ये 100 रुपए साधारण ब्याज था ये कितने साल में मिला 7 साल में, और हमें 300 निकालना है कि 300 कितने टाइम में मिलेगा। मतलब जो 100 रुपए का साधारण ब्याज था वो मिला हमें 7 साल में, और जो 300 रुपए का साधारण ब्याज है वो कितने टाइम में मिलेगा, ये इसका कितने गुना है 3 गुना है। तो यहाँ पे भी टाइम का 3 गुना हो जाएगा। तो ये कितना टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 वर्ष। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।